सहारा था पहुंचा था, कोई कहीं से सहारा नहीं मिला 1 रुपए का भी। ये सरकार बोल रही है, दे रहे मेरे नहीं है, ये पागल बना रखा है इन्होंने। इस तरह बोल रहे हैं, दे रहे नहीं है, ये बहुत साल हो चुके हमारे को परेशान होते होते। ये दुनिया का भर रहे हैं हमारा लीडर। ये तो सही, इन गरीबों के आंसू को पूछिए तो सही, देखिए तो सही कि कितने परेशान है गरीब जनता। जगह जगह धक्के खा रही है। ऑनलाइन टूल आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन से भी कुछ नहीं हो रहा। आपके किसी क्लाइंट का नहीं आया? किसी क्लाइंट का 1 रुपए नहीं आया, किसी क्लाइंट का 1 रुपए भी नहीं आया। जबकि ऑनलाइन के लिए कह रहे थे कि 10,000 से 50,000 तक आ रहे हैं, कोई कह रहा 5 लाख तक आ रहे हैं, लेकिन किसी एजेंट का खाताधारी का 1 रुपए भी नहीं बोलते हैं कि वो खुद बोलते हैं कि मैं मतलब महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। तो इज्जत इसको कहते नहीं है, इज्जत ये सड़कों पे खड़ा करके हमें खड़ा करके वो इज्जत नहीं दे रहे, बेइज्जती करवा रहे हैं। मोटी में काम कर रहे थे, अरे 2 नाखे रखा था, वही भी डूब गया। लड़की बड़ी हो जाएगा तो हम काम आ जाएगा, ऐसे थोड़ी है होता है। सब मर गए, सहारा वाले मर गए। मैं अपना कमा के अपने बच्चे लोग के लिए जमा की हूँ पैसा, कैसे पालना है कैसे करना है करके। अब आज के डेट में मिलने का समय आया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी करने का इरादा है, तब मैं किससे शादी करूँ। तो किरण जी हैं, दिल्ली के आदर्श नगर से हैं और काफी एक्टिव कार्यकर्ता हैं और काफी पैसा इनका फंसा हुआ है। और जो आपके निवेशक हैं वो भी काफी परेशान कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। क्या आप कहना चाहेंगे? नवजागरण लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि हमारी माँ ने बर्तन मांज के, हमारी माँ ने हमें दूसरों के जूठे मांज के और हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज उन्हीं महिलाओं 90% उन्हीं महिलाओं के पैसे हैं जिन्होंने बर्तन मांज के दूसरों का जूठा साफ करके और इस सहारा इंडिया में जमा किया था कि आज हम अपने बच्चों की शादी कर पाए, हम बच्चों को अपना अच्छे एजुकेशन दे पाए। लेकिन आज हमारा मतलब गवर्नमेंट बताइए, जो इतने बड़े लेवल पे मतलब हमारी सरकार है और उनसे ये सहारा का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। 1 महीना बहुत है। सिर्फ अगर मोदी जी, अमित शाह जी और ये हमारी निर्मला सीतारमण जी जो कहती है कि आइए कागज और पैसा लेकर जाइए, बताइए कि हम कहाँ आए और कहाँ से पैसे लेकर जाएं। हमें बताइए कि हम कहाँ पे आए, कैसे पब्लिक को मतलब हमारी पब्लिक हमें कितना हमें सुनाती है, हमें पता है। हमारे पब्लिक कम से कम 9 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट है पब्लिक का, और 40-50 लाख रुपए मेरा खुद का है। बताइए हम किस तरह हमारा पैसा, मैं आज कहती हूँ कि हमारी पब्लिक का पैसा दे दीजिए, पूरे देश की जमा धन, सिर्फ जमा धन भी दे दीजिए। अगली सरकार अभी भी फिर सरकार आप ही की आएगी, लेकिन आप जगिए तो आप गरीबों को सुनिए तो सही, इन गरीबों के आंसू को पूछिए तो सही, देखिए तो सही कि कितने परेशान है गरीब जनता। जगह जगह धक्के खा रही है। ऑनलाइन टूल आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन से भी कुछ नहीं हो रहा। आपके किसी क्लाइंट का नहीं आया? किसी क्लाइंट का 1 रुपए नहीं आया, किसी क्लाइंट का 1 रुपए भी नहीं आया। जबकि ऑनलाइन के लिए कह रहे थे कि 10,000 से 50,000 तक आ रहे हैं, कोई कह रहा 5 लाख तक आ रहे हैं, लेकिन किसी एजेंट का खाताधारी का 1 रुपए भी नहीं आया। तो मैं तो बीच में एक ये भी अफवाह उठी थी कि अब दोबारा ब्रांच खुलेंगे और कहीं कोई ब्रांच नहीं खुलेगा। मत खोलिए ब्रांच, लेकिन पार्टियों के पैसे दे दीजिए, पार्टियों के पैसे दे दीजिए। और मोदी जी और अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी चाहेंगी ना 1 महीने के अंदर पेमेंट हो जाए। बस हम हाथ जोड़ के यह विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे खाताधारियों के पैसे दिलवा दीजिए, पूरे देश की पब्लिक का पैसा दिलवा दीजिए। बस जमा करा दो, काफी चले, होटल के द्वारा ही दीजिए, लेकिन सभी के पैसे मिल जाए बस। तो आपका डिफिशियंसी आया, दोबारा रिसबमिशन करा, सब कुछ करा लिया, लेकिन फिर भी नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपए की पेमेंट और उसमें भी पैसा लग रहा है। और गरीब व्यक्ति जिनका पैसा लगा हुआ पहले से, वो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा पहले से इतना डूबा हुआ है, उसके बाद भी पर डे हमारा पैसा लगवा रहे हो। कभी डिफिशियंसी पे लगवा रहे हो, कभी और नहीं लगवा रहे। अब जो निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा निवेशक इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा जीना दुभर हो गया, बहुत ज्यादा दुभर हो गया। ऐसा लगता है कि क्या कर ले, समझ नहीं आता कि मतलब क्या किया जाए। क्यों नहीं मोदी जी को दिखाई दे रहा, क्यों नहीं अमित शाह जी को, क्यों नहीं निर्मला सीतारमण जी को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम रास्ता सुलभ करें और पार्टियों की पेमेंट कराएं।
उनको नहीं दिख रहा, इतनी पब्लिक, इतनी सारी जनता परेशान है पिछले कई सालों से, लेकिन नहीं दिख रहा मोदी जी को। चलिए, तो सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रही है, लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार ध्यान दे देना, 1 महीने में ऑल इंडिया की पेमेंट हो जाएगी, ऑल इंडिया की, सिर्फ 1 महीना ध्यान दे। तो आप क्या मैसेज देंगे? हम यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि बस सबकी पेमेंट करवा दीजिए। नथुपुर से, दिल्ली से, अच्छा, नथुपुर बुराड़ी दिल्ली से आए। कितना पैसा है? ऐसे 9-10 लाख रुपए हैं, ज्यादा ही है पैसा तो, लेकिन आपने जो अप्लाई किया कोई सुनवाई नहीं है जी अभी तक, बिल्कुल। कितने सालों को मेरी नन्ही सी बच्ची थी उस टाइम पे, 1-1.5 साल की, और आज उसकी शादी भी मैंने उधार लेके करी है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस टाइम, कोई सुनवाई नहीं हो रही, पूछ नहीं, बहुत दुखी हो रही है इस टाइम। मेरे आदमी का एक्सीडेंट भी हो गया था बहुत ज्यादा, कोई कहीं से सहारा नहीं मिला 1 रुपए का भी, कि कोई इलाज के लिए भी पैसा दे दे। बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम, वो भी एक्सीडेंट में आया है मेरे को लेके यहाँ पे, और बहुत दिक्कत में हो रही हूँ, बहुत साल से परेशान हो रही हूँ। पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिलकर राजी हो रहा, और भाई पैसा दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया? हाँ, सब कर दिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार से? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे जैसे भी है, हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हमारा जो पैसा है ब्याज समेत वो पैसा हमारा दिया जाए, जो बचपन से, छोटे से बचपन से मैंने पैसा कर रखा है अपने बच्चों के लिए। चलिए, आप रोइए मत, तो होगा, सब लोग परेशान है आपके साथ, तो कुछ ना कुछ तो होगा धीरे धीरे। सरकार ये कह रही है कि पैसा सबका मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। ये सरकार बोल रही है, दे रहे मेरे नहीं है, ये पागल बना रखा है इन्होंने। इस तरह बोल रहे हैं, दे रहे नहीं है, ये बहुत साल हो चुके हमारे को परेशान होते होते। ये दुनिया का भर रहे हैं, हमारा नहीं दे रहे, हमारा खुद का पैसा नहीं दे रहे, हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। चलिए, तो आप अब जो है आपका आखिरी उपाय क्या है? जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ आप आ रही हैं साथ? हाँ, मैं हर बार आ रही हूँ, हर बार आ रही हूँ मैं। तो कहीं कुछ होता नहीं? कहीं कुछ नहीं होता, ऐसे चले जाते हैं घर पे। मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका हर भाषण और हर मतलब प्रचार उनका ये था कि मेरी प्यारी लाडली बहनें, ऐसे ऐसे सवाल करते थे, वो ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि मैं उनके लिए ये सब करता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये योजना शुरू कर रहा हूँ। तो योजना शुरू करने से ना लाडली बहनें खुश नहीं होंगी, जागरूक तो हो चुकी है मोदी जी, सुन लीजिए आप। भले मैं धीरे से बोलूं चाहे जोर से बोलूं, लेकिन सारी औरतें मतलब जागरूक हो चुकी है, इसीलिए चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी बहनों का या लाडली योजना से खुश करना चाहते हैं या किसी भी वजह से खुश करना चाहते हैं, तो उनका पैसा उनको वापस देके कीजिए। सबसे जरूरी बात, उनका पैसा उनको वापस देके कीजिए। महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान है मोदी जी के पास। हाँ, वो खुद बोलते हैं कि वो खुद बोलते हैं कि मैं मतलब महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। तो इज्जत इसको कहते नहीं है, इज्जत ये सड़कों पे खड़ा करके हमें खड़ा करके वो इज्जत नहीं दे रहे, बेइज्जती करवा रहे हमारी, और हम उनके लिए ये सवाल और ये जवाब कर रहे हैं, तो वो बेइज्जती है उनकी भी और हमारी भी। तो इस बात से वो फिर भी महिलाएं उनको चुन रही हैं, फिर भी हम उनको चुन रहे हैं, उनको वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पे चू तक नहीं रेंग रही कि ये हमारी महिलाओं की वजह से हो रहा है। तो मोदी जी को ये सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि अपने ऐश से पहले दूसरों की जिंदगी सोचने के लिए ही, गरीबों की जिंदगी सोचने के लिए ही इंसान नेता होता है, नेता के लिए नहीं होता है। आप कहाँ से हैं? मैं लुधियाना से हूँ। कितना पैसा है? मेरा तो मतलब ज्यादा नहीं है, फिर भी 1 लाख है, लेकिन 1 लाख है, लेकिन गरीब के लिए वो 1 लाख भी बहुत कीमती है। 100 करोड़ बराबर है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी यहाँ पे कोई भी शख्स है, मोदी जी आपका 1 रुपया भी नहीं मांग रहा, आपका 1 रुपया भी नहीं मांग रहा, लेकिन अपना पैसा लेने में भी हम क्यों खिचखिचाए, जब आपने हमारा 1 रुपया भी नहीं, मतलब 1 रुपया भी छीन लिया। बताओ, 1 लाख रुपए भी मतलब बड़ी रकम है, कोई वो नहीं है। तो ऑनलाइन आपका आया कि नहीं? कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसका 1 रुपया भी आया? नहीं आया। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबका पेमेंट करवा दीजिए मोदी जी। हाँ, अगली सरकार चाहते हैं, चाहे देखिए
पेमेंट अगर आपके हाथ में तो आप करा दे, नहीं तो सामने आइए जवाब देने के लिए, सामने आइए जवाब देने के लिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो सामने आके पूरी जनता को जवाब दीजिए। मैं अपना कमा के अपने बच्चे लोग के लिए जमा की हूँ पैसा, कैसे पालना है कैसे करना है करके। अब आज के डेट में मिलने का समय आया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी करने का इरादा है, तब मैं किससे शादी करूँ, किससे क्या करूँ बताइए। अब आप सारा पैसा वहीं फंसा है। सारा पैसा वहीं फंसा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो आप भी एजेंट नहीं? एजेंट नहीं हूँ, मैं स्वयं का जमा की हूँ मैं। अच्छा, आप निवेशक हैं। हाँ, मैं तो आपका एजेंट कौन है? मेरा एजेंट तो भाग्य बलराम देवांगन था। अच्छा, हाँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे भी करके मेरे पैसा दिला दीजिए। 4-5 लाख रुपए है। आप अप्लाई किया था आपने? हाँ, की हूँ मैं। तो कुछ आया पैसा? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं आया। आएगा मिलेगा, अप्लाई करो बोले, कर दी हूँ। 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। मेरे बच्चे लोग भी बहुत टेंशन में हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से? मैं दिल्ली से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ मैं। बिलासपुर? हाँ, वहाँ से आई हूँ पैसेज के नाम से। देखो कितना खर्चा करके कैसे आई हूँ मैं जानती। मेरे 4 बच्चे सब छोटे छोटे हैं। वो क्या कहना चाहेंगे? मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, दिलवा दीजिए। मोदी जी से बोलिएगा, मोदी जी से कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी मेरे को पैसा दिलवा दीजिए भाई। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी कर करके मैं एक पाई जमा की हूँ मैं, तो मेरे को पैसा चाहिए। काम करेगी लड़की की शादी के लिए हमें 2 लाख रखा था, कोई भी मेरा डूब गया सब। कहाँ काम करके? कोठी में काम कर रहे थे, अरे 2 लाख रखा था, वही भी डूब गया। लड़की बड़ी हो जाएगी तो हम काम आ जाएगा। ऐसे थोड़ी है होता है, सब मर गए, सहारा वाले मर गए कर रहे हैं। तो आपका भी रिजेक्ट हो गया? ऑनलाइन आपने अप्लाई किया? ऑनलाइन तो अप्लाई कर रहा था, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया ना। कहाँ से आप? हमारा जहांगीरपुरी गया भैंसवा डेरी के। हाँ, बालासुर डेयरी। हाँ, वही के लड़की की शादी के लिए हमें रखे थे तो कुछ भी नहीं मिला। कितना पैसा? 2 लाख? 2 लाख है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मतलब ये झाड़ू पोछा करके, कोठी में काम करके महिला, और अपना एक पैसा इकट्ठा करके 2 लाख रुपया जमा की है। लेकिन आज वो इस उम्मीद पे की थी कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, पढ़ाई लिखाई के लिए लगेगा, लेकिन आज कुछ नहीं मिल रहा है और रोज सड़कों पे चक्कर अभी भी लोग काट रहे हैं।